महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, वह एक ऐसा विराट महासंग्राम था जिसमें धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, नीति और अनीति सभी की परीक्षा हुई। लेकिन इस युद्ध की सबसे अनोखी बात थी, वहां केवल तलवारों और बाणों से नहीं, बल्कि दिव्य और अद्भुत अस्त्रों से युद्ध लड़ा गया। ऐसे अस्त्र जो मंत्रबल और तप से प्राप्त होते थे और जिनकी शक्ति आधुनिक मिसाइलों और न्यूक्लियर हथियारों से भी कहीं अधिक विनाशकारी थी। महाभारत के युद्ध में सबसे प्रसिद्ध और खतरनाक अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। यह ब्रह्मा जी का दिव्य अस्त्र था, जिसे एक बार छोड़ने पर न तो जल बचता, न वायु, न धरती, सब कुछ भस्म हो सकता था। अर्जुन, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे योद्धाओं के पास यह अस्त्र था। युद्ध के अंतिम दिनों में अश्वत्थामा ने इसे गर्भवती उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया था, ताकि पांडव वंश समाप्त हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने समय रहते उस बच्चे परीक्षित को जीवनदान दे दिया। एक और अद्भुत अस्त्र था पाशुपतास्त्र, जो स्वयं भगवान शिव द्वारा अर्जुन को दिया गया था। यह अस्त्र इतना प्रलयंकारी था कि इसका उपयोग सृष्टि के अंत जैसा प्रभाव डाल सकता था। अर्जुन ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी कृपा से यह अस्त्र प्राप्त किया, लेकिन इसकी शक्ति इतनी भयंकर थी कि इसे युद्ध में प्रयोग करना वर्जित माना गया और अर्जुन ने उसे संभाल कर रखा। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का वरदान था। इसका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता था और यह अस्त्र युद्ध के मैदान में वही करता जो उसके धारणकर्ता की भावना होती। यदि शत्रु समर्पण कर दे तो यह शांत हो जाता था, लेकिन यदि कोई प्रतिरोध करे तो वह अस्त्र उसे नष्ट कर देता। अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर इस अस्त्र का प्रयोग किया, पर श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और बच गए। इसके बाद आता है अग्न्यास्त्र, जो अग्निदेव का अस्त्र था। इसे छोड़ने पर भयंकर अग्नि उत्पन्न होती थी, जो शत्रु को जला डालती थी। अर्जुन ने इसका उपयोग कौरव सेना के रथों और रथ सैनिकों को जलाने के लिए किया था। इसी तरह वायव्यास्त्र से आंधी तूफान उठते थे और युद्ध में शत्रु पक्ष का संतुलन बिगड़ जाता था। नागास्त्र एक और रहस्यमयी और घातक अस्त्र था, जो नागराज वासुकी के नाम पर था। यह विशाल नाग के रूप में जाकर शत्रु पर प्रहार करता था। कर्ण ने इस अस्त्र का उपयोग अर्जुन पर किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अपनी छाती पर झेलकर अर्जुन की रक्षा की। इंद्रास्त्र, त्वष्टास्त्र और अन्य देवताओं के अस्त्र भी युद्ध में प्रयुक्त हुए। इन अस्त्रों की शक्ति केवल विनाश ही नहीं, बल्कि प्रकृति को प्रभावित करने की क्षमता रखती थी। अर्जुन, कर्ण, भीष्म जैसे महायोद्धा इन दिव्यास्त्रों के अधिकारी थे और सबसे अंत में ब्रह्मशिरा अस्त्र। यह ब्रह्मास्त्र से भी अधिक घातक था। इसका प्रयोग अश्वत्थामा और अर्जुन ने एक दूसरे के विरुद्ध किया था, परंतु समय रहते महर्षि व्यास ने हस्तक्षेप किया। अर्जुन ने उसे वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप यह अस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया गया। महाभारत का यह महासंग्राम केवल बाहुबल का नहीं, बल्कि तप, साधना, संयम और दिव्यता का संग्राम था। इन दिव्यास्त्रों को चलाने के लिए न केवल मंत्र बल चाहिए था, बल्कि साधक को आत्मिक और मानसिक शुद्धता भी आवश्यक थी। यही कारण है कि ये अस्त्र आज के युग के किसी भी हथियार से अधिक प्रभावशाली थे, क्योंकि ये केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक थे।